हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र साहू आपके चैनल दृष्टि और न्यू विजन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में हिंदी में मैंने शब्द भेद से संबंधित चर्चा की थी, जिसमें से मैंने शब्दों का वर्गीकरण आपको बताया। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से बताया। पहला बताया उत्पत्ति के आधार पर या इसी को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके आधार पर मैंने आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर बताए। रचना या बनावट के आधार पर मैंने शब्दों का वर्गीकरण आपको बताया। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बताया। आज उसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो देखते हैं जरा। तो शब्द भेद में यदि हम बात करें तो शब्द भेद में हमने बताया 2 पॉइंट हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। उत्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, और आज तीसरा है आपका व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। किसके आधार पर? व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। ठीक है। व्याकरणिक विवेचना के आधार पर जो शब्द है आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं? व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द मुख्य रूप से कितने होंगे? 2 प्रकार के। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछ लेगा व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका विकारी और दूसरा क्या होता है? अविकारी होता है। ठीक है। विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। यानी कि ऐसे शब्द, ध्यान देना, विकारी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन व कारक के आधार पर, ध्यान देना मेरी बात को, ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाए। किसका हो जाए? मूल शब्द का रूपांतरण हो जाए, आपका क्या होगा? विकारी शब्द होंगे। फिर से दोस्तों सुन लीजिए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द का परिवर्तन हो जाए वो आपके क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे। अब विकारी शब्दों में एक चीज और ध्यान देना, या तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके क्या है? विकारी। यानी कि 5 प्रकार की संज्ञा, 6 प्रकार के सर्वनाम, 4 प्रकार के विशेषण और 2 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये सभी आपके क्या है? विकारी शब्द है। क्योंकि इनका हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। हमने अभी चर्चा किया, क्या क्या कहा कि इसमें लिंग, वचन और कारक, ध्यान देना, 3 शब्द हमने बताया। लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा वह जाता है, हमने कहा वह जाता है, तो मैं इसी का परिवर्तन कर सकता हूं, वे जाते हैं। देखिए, जो क्रिया का परिवर्तन होता है, ध्यान देना दोस्तों, जो क्रिया का परिवर्तन होता है वो किसके आधार पर होता है? वो कर्ता के आधार पर होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन की आएगी। यदि क्रिया कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। यदि कर्ता आपका पुल्लिंग बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी। तो यहां पर दोस्तों हमने किसमें परिवर्तन कर दिया? ये हमने कर दिया आपका वचन में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन कर दिया? वचन में परिवर्तन। यानी कि वह जाता है एक है, या वे जाते हैं, ये क्या हो गया? वचन में परिवर्तन हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसी को कह सकता हूं वह जाती है। ठीक है। ये किसमें परिवर्तन हो गया? लिंग में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हो गया? लिंग में परिवर्तन हो गया। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन व कारक के आधार पर, ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द का क्या हो? परिवर्तन हो, वह आपका क्या होगा? विकारी शब्द होगा।
यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके क्या है, विकारी शब्द। जैसे मैंने आपसे कहा अच्छा लड़का, अच्छा क्या है, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा, लड़का की। ठीक है, लड़का पुल्लिंग है तो आपका विशेषण भी क्या होगा, पुल्लिंग हो। अब हम इसी को क्या कह सकते हैं, अच्छी लड़की। तो ये सभी इनका सब में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और जब परिवर्तन हो गया तो यही आपके शब्द क्या होंगे, ये सब आपके क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके क्या है, विकारी शब्द हैं। अब बात करते हैं अविकारी की। ध्यान देना दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, अविकारी शब्दों की। तो अविकारी का मतलब हुआ जिसमें विकार ना उत्पन्न हो। ध्यान देना, जिसमें विकार ना उत्पन्न हो। ठीक है, अविकारी, विकार में होता कमी, कमी अर्थात परिवर्तन। यानी कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द का परिवर्तन ना हो। ध्यान देना फिर से दोस्तों कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द का परिवर्तन ना हो वो आपके क्या होंगे, अविकारी शब्द होंगे। और अविकारी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अर्थात आपको जो अविकारी है, जो अविकारी की परिभाषा होगी वही किसकी परिभाषा है, अव्यय की। ठीक है, आपको अब बात होती है यहां पर अव्यय की। अव्यय अर्थात ना व्यय, जो ना नष्ट हो अर्थात ना परिवर्तन हो, वही चीज आ गई। अविकारी, ना विकार उत्पन्न हो अर्थात उसमें भी कोई परिवर्तन ना हो। तो अर्थात अविकारी और अव्यय दोनों क्या है, एक ही है। तो जो अव्यय के भेद होंगे दोस्तों वही किसके भेद होंगे, अविकारी के भी भेद होंगे। तो इसके अगर कभी पार्ट की बात कर ले कि अविकारी शब्द कितने होते हैं या अव्यय कितने होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यही भी आपके किसके पार्ट हो गए, ये आपके अविकारी के भी पार्ट है और अव्यय की। कभी पूछ ले अविकारी के कितने भेद, तो भी यही आपके 4 होंगे। अव्यय के पूछ ले कितने भेद, तो भी आपके यही 4 होंगे। अब इनके बारे में देखिए, मैंने आपको जब मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था तो मैंने एक टॉपिक अव्यय आपको अलग से लिखवाया था, संज्ञा से अव्यय तक में। तो इनके जब वहां पर हम अव्यय टॉपिक पढ़ाएंगे तो इनके भेदों की ओर आएंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। यानी कि यहां पर हम थोड़ा सा बेसिक रूप से इसके विषय में जान लेते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए। ऐसे शब्द क्या है जो क्रिया की विशेषता बतलाए, वो आपके क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। जैसे मैंने कहा वह तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द किसकी विशेषता बतला रहा, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो आपका तेज शब्द क्या हो जाए, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, यानी कि यहां पर ऐसे अव्यय जब किसी संज्ञा के बाद आकर, ध्यान देना मेरी बात को, संबंध बोधक अव्यय वो अव्यय होते हैं यानी कि जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर अपना संबंध आगे आने वाले शब्दों से प्रकट करें, वो क्या होंगे, संबंध बोधक अव्यय कहें। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं ये आपस में क्या है, जोड़ बताने का काम करते हैं, अर्थात जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात इस प्रकार के इसके अंतर्गत जो भी अव्यय होंगे वो आपके किसका काम करेंगे, योजक के रूप में काम करेंगे, अर्थात कंजंक्शन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय में यानी कि इसकी मेन पहचान है कि आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव ऐसे शब्दों का इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय में आपको प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य
और शाबाशी, ऐसे भाव इसमें प्रकट होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा आहा हम मैच जीत चुके या हम मैच जीत गए, ध्यान देना। तो आपका ये आहा आपका प्रसन्नता की बात कर रहा है, या आपका क्या होगा, विस्मयादि बोधक कव्य होगा। ठीक है, यानी कि दूसरी शब्दों में यहां पर ऐसे कहें कि ऐसे शब्द जिनका हम क्या करें, परिवर्तन ना कर सके, यानी कि लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, वो आपके क्या होंगे, अव्यय होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये हमने बताया आपको व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्दों का क्या वर्गीकरण। अब बात करते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, लास्ट पॉइंट है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखते हैं जरा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द कितने प्रकार के हमने बताए थे, दो प्रकार के। एक होता था बताया हमने सार्थक, और दूसरा बताया हमने निरर्थक। एक हमने सार्थक बताया और दूसरा क्या बताया, निरर्थक बताया। सार्थक के अंतर्गत आपको हमने एक डिस्कशन किया था, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक, और इसके कोई पार्ट नहीं। सार्थक का मतलब जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वो आपके क्या होंगे, सार्थक शब्द होंगे। इसके अंतर्गत हमने कहा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी का मतलब ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो, आपके एकार्थी शब्द होंगे। अर्थात यहां पर मैं कह सकता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के इसमें उदाहरण आएंगे। कैसे आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं राम, राम को मैं सीतापति भी कहूं, दशरथ नंदन भी कहूं, कौशल्या नंदन भी कहूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या, इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, एक ही अर्थ निकलेगा। जब एक ही अर्थ निकलेगा तो आपके ऐसे शब्द जो है आपके क्या होंगे, एकार्थी शब्द होंगे। अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब क्या हुआ कि जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे मैंने आपसे कहा कनक, कनक का आपका अर्थ हुआ सोना और धतूरा, दो अर्थ निकला है। ठीक है, और आपके जैसे मैंने कहा कर, कर मीन्स टैक्स भी होता है और हाथ भी होता है। जैसे मैंने कहा अर्थ, अर्थ में प्रयोजन भी होता है और धन भी होता है, धन संपदा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वो आपके कैसे शब्द होंगे, अनेकार्थी शब्द होंगे। बात क्लियर। समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। देखिए, समानार्थी और एकार्थी लगभग इन दोनों के उदाहरण एक ही होंगे, लेकिन इसमें क्या है, समानार्थी का एक नाम और हमने कहा पर्यायवाची। ध्यान देना बात को, अभी तक आप सब लोग पर्यायवाची पढ़ते रहे हैं। तो समानार्थी को हम क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, और विपरीतार्थी को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। क्या कहते हैं बेटा, विलोम शब्द कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये शब्द भेद का जो टॉपिक था हमारा क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार आपको डिस्कशन कर दूं, शब्दों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार से। उत्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, लेकिन बाद में शंकर को भी माना गया। लेकिन यदि ऑप्शन में 4 और 5 दोनों दिया है तो 4 सही होगा। ठीक है, रूढ़, आपका रचना बनावट के आधार पर जो शब्द होंगे 3 प्रकार के होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होंगे। ठीक है, तीसरा हमने बताया आपको व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। तो व्याकरणिक विवेचना के आधार पर जो शब्द होंगे वो आपके कितने होंगे, 2 प्रकार के होंगे, विकारी और अविकारी।
ठीक है। अर्थ के आधार पर जो शब्द होंगे वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के आपके भेद एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो ये हमने दोस्तों हमने आपको जो दूसरा टॉपिक हमने बताया था शब्द भेद, क्योंकि वर्ण पहले हमने देखो क्या बताया, वर्णों से मिलकर हमारा क्या बना, शब्द। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वाक्य रचना, वाक्यों की रचना कैसे करते हैं, वाक्यों के भेद कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।